ग्रुप के राजेंद्र रावत। सभी देशवासियों को, गांववासियों को आज आज़ादी के पर्व की बहुत बहुत बधाई। इस समय हम अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि कोरोना की वजह से सारी दुनिया रुक जाएगी और ये समय जागने का, लड़ने का समय है, एक दूसरे का साथ देने का समय है। एक दूसरे का साथ देने का मतलब ये है कि हम कभी भी तैयार नहीं थे इस कोरोना की जंग को लड़ने के लिए। हर आदमी अपने काम में इतना बिजी था कि जिससे भी बात करते थे वो कहता था समय नहीं है मेरे पास आपसे मिलने का, बात करने का, जागने का, सोने का। इतनी भागदौड़ में हम बिजी थे। पिछले 4 महीनों में हमारी ज़िंदगी 360 डिग्री पे बदली है। तो मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस समय में जो भी आपके रिश्तेदार, दोस्त, मित्र दूर नज़दीक हैं, आप उनके कांटेक्ट में ज़रूर रहिए, उनसे बात ज़रूर करिए, उनका हाल चाल ज़रूर पूछिए। क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे, घर से बाहर नहीं जा पा रहे, बात नहीं कर पा रहे। तो आप एक कोरोना वॉरियर खुद भी बन सकते हो, उनसे बात करके उनका हाल चाल पूछ के। दूसरी रिक्वेस्ट करूँगा, पिछले 4 महीने में पूरी दुनिया में सबसे अगर कोरोना से लड़ने की जंग में सक्सेस पाई है तो हमारे देश ने पाई है। क्योंकि हमारा खाना पीना, रहना उठना, योग, इसने हमारी बहुत ही मदद की है। तो 95% केसेस में अगर हम मास्क डालते हैं तो हम इस बीमारी की जंग को जीत सकते हैं, 95%। तो रिक्वेस्ट है, जब भी आप घर से निकले, बच्चे भी हों, बूढ़े भी हों, काम पे जहाँ भी जा रहे हैं, मास्क ज़रूर डालें। 5% की जो लड़ाई है वो हम समय समय पर हाथ धो के, जहाँ साबुन नहीं है सैनिटाइज़र का यूज़ करके, और कुछ खान पीन में हम अपनी व्यवस्था को बदल सकते हैं। हमारे पास इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय की तरफ से आयुष काढ़ा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आज सब अपने दिनचर्या में आयुष काढ़ा जरूर पीजिए। मेरे को आज 3 महीने हो गए आयुष काढ़ा पीते हुए, और शायद ही कोई एक दिन ऐसा हो हम घर बैठे हों। 15 मार्च से हमारी सेवा शुरू हुई थी हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप की, और आज 15 अगस्त तक हम निरंतर बिना रुके, बिना थके ये सेवा करते आ रहे हैं। उसमें चाहे डॉक्टर्स को, हमारे पुलिसमैन्स को, हमारे म्यूनसिपैलिटी के वर्कर्स को, हमारी आशा वर्कर को, हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को, मास्क, सैनिटाइज़र्स, और हमारे हेल्पिंग हैंड के जितने भी मेंबर हैं उनको आयुष काढ़ा। अभी हमने एक नई मुहिम शुरू करी है, जितने भी हमारे ट्रैफिक कांस्टेबल्स हैं, क्योंकि वो सारा दिन सड़कों पे खड़े रहते हैं और धूल मिट्टी, क्योंकि सरकार ने सड़कों पे थूकने के लिए वर्जित किया, मना किया है, पर फिर भी जाने अनजाने में जो गलती हो जाती है, क्योंकि ये कण वायरस जो है एयर से भी स्प्रेड हो सकता है, ड्रॉपलेट से। तो लगभग 100 कांस्टेबल्स को पीछे हमने महिला पुलिस स्टेशन में स्पेशल गॉगल्स बांटी हैं, जो चारों तरफ से एयर को प्रोटेक्ट करती हैं, ताकि उनकी आँखों में धूल मिट्टी कोई ऐसा कण ना जाए। तो इसी तरह कई मुहिम से जो चल रही हैं, पर जो सबसे करीब हमारे मुहिम है वो है ये बच्चे। क्योंकि अगर जो माँ बाप ने पौधा लगाया है और ये कामयाब होता है तो उसकी खुशी उस गांव के, उस स्कूल के, उस शहर के माँ बाप को, टीचर्स को, सभी को सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि इन बच्चों को जितनी अच्छी बातें हो सकती हैं, मॉरल वैल्यूज़ हो सकती हैं, उनके बीच में जाके बताते रहें, शेयर करते रहें। ये एक हमारी मुहिम है पौधे बांटने की। ये गुरु नानक देव जी के 550 साला प्रकाश पुरब पर हमने शहर में 550 ये इंडोर एयर प्योरीफायर प्लांट्स हैं जो हवा को शुद्ध करते हैं। बचपन में हमने एक पौधा सुना था मनी प्लांट,
तो हम अपने घरों पे मनी प्लांट लगाते थे कि मनी आएगी। तो अब जाके हमें ज्ञान हुआ है कि मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो हवा को शुद्ध करता है। तो आपके घरों में, आपके कमरों में ये पौधे, इसे स्पाइडर प्लांट बोलते हैं, ये आपके कमरों में ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि अभी मैं जब खारवन रोड पे आ रहा था तो हमारे एरिया का सबसे ग्रीन बेल्ट इसे माना जाता था, पर समय की डेवलपमेंट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता गया और कई प्लाईवुड की फैक्ट्रियां लग गई हैं। तो अब गांव वालों को भी ज़रूरत पड़ सकती है कि इन प्लांट्स की, ताकि अपने घरों में, अपने रूम्स में रखें। बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स, टीचर, प्रिंसिपल्स को हम मिलते हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए काम करते हैं। जितना अश्विनी सर के बारे में मैं बोलूँ कम है। ऐसे गुणी टीचर अगर हम चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो बहुत कम मिलेंगे। दिन हो, रात हो, कोई दिन ऐसा नहीं है जब भी इनको हम टेलीफोन करते हैं कि सर हम ये अच्छा काम करने स्कूल आना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से सर की डिक्शनरी में नो वर्ड है ही नहीं। तो आप गांव वाले बहुत ही लकी हो कि मॉडल टाउन में विधायक जी की कोठी के पास जो स्कूल है, मैं मानता हूं सर उससे भी इस आंगन को जिस तरह आपने फल और फूल रहा है आपकी देख रेख में, वो काबिले तरीके से। मैं एक दिन चाहूँगा डीओ मैम को सर ये स्कूल जिस बुलंदियों पे आप लेके जा रहे हो लेके आऊँ और उनको दिखाऊं कि अगर इच्छा शक्ति हो, चाहे आप शहर से दूर हो, और गांव वालों को भी साथ सर आपको हमेशा मिलता रहे। सरपंच साहब यहीं बैठे हैं, तो काबिले तारीफ़ है सर, शब्द कम हैं आपकी तारीफ़ में। और मैं गांव की बच्ची को भी बधाई देना चाहता हूं जो डॉक्टर बन रही है। मैं चाहूँगा बेटा आप जब डॉक्टर बने, गांव की सेवा करें, इन लोगों को जितना ज्ञान आपके पास है वो बांटें, इनकी स्वास्थ्य के लिए आप काम करें। और एक मुहिम मैं चाहूँगा बेटा आप आज से प्रण लें, हेपेटाइटिस बी। तो आप गांव में अवेयरनेस करिए हेपेटाइटिस बी के बारे में, बच्चे से लेके बड़े सब हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन लगवाएं। क्योंकि ये लीवर की ऐसी तकलीफ़ है, हम इंजेक्शन नहीं लगवाते क्योंकि इसका डोज प्रोसेस है, एक इंजेक्शन, फिर 1 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, फिर बूस्टर डोज। इसका ज्ञान नहीं है हमें। मैं चाहूँगा बच्ची को जब डॉक्टर बन जाएगी या बीच में कभी अवेयरनेस कर सकती है तो इसके ऊपर लेक्चर भी रख सकते हो, और फ्री है ये। गांव में एक ऐसा प्रोग्राम करा जाए जिसमें सभी को हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी हो। मैं धन्यवाद करता हूँ सर, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और दोनों बच्चों को जिन्होंने अपने पेरेंट्स का, स्कूल का नाम रोशन किया। बेटा बहुत पढ़िए, ये आपकी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड है। सिर्फ ये याद रखना, 5 साल आपने मेहनत करनी है और दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। आपको बेटा हमने